श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। कर्म फल अमिट होता है। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। यह गम्हरिया ग्राम मेरी जन्मभूमि है। यहाँ मेरा जन्म हुआ। यहाँ की मिट्टी में खेला, बढ़ा, पढ़ा और आज परमाराध्य गुरुदेव की अनुकंपा से इसी देश में और इस वेश में आप लोगों के समक्ष हूँ। मुझ जैसे का जो अभिनंदन नहीं, आप लोगों ने अभिनंदन किया है। यह आप लोगों के हृदय की विशालता, उदारता है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। वस्तुतः मेरे लिए आप लोग अभिवंदनीय हैं, इसलिए मैं आप लोगों का अभिवंदन करता हूँ। अभी आप लोग श्री शाही स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे थे। मैं तो समझता हूँ शाही स्वामी जी के शाही फरमान से आप लोगों की अरमान पूरी हो गई होगी। फिर भी आप लोगों का ध्यान मेरी ओर है। यह इसलिए कि आप लोग महान हैं। आप लोग मुझे साधु वेश में देख रहे हैं, इसलिए यह न समझें कि मैं आप लोगों से विशेष हूँ और कुछ आदेश या उपदेश करने आया हूँ, बल्कि मैं तो संतों का संदेश देने आया हूँ। साथ ही सभी आगत सज्जनों का स्वागत करता हुआ तथागत की वाणी में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उसका चक्का। पुनः उन्होंने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे उसके शरीर की छाया, जो उससे कभी नहीं छोड़ती। अब हम विचार करें, हम सुख की हालत में हैं अथवा दुख की हालत में। अगर दुख की हालत में हैं तो हमें समझना चाहिए यह हमारे बुरे कर्म का फल है। इसलिए अब से हम कभी भी बुरा कर्म न करें, क्योंकि पूर्व में हमसे कितने कुकर्म और अधर्म हुए हैं जिस कारण आज हम दुखी हैं। यदि आज भी हम उन्हीं बुरे कर्मों में लगे रहेंगे तो भविष्य में इससे भी भयानक स्थिति आ सकती है। यदि आज हम अपने को सुख की हालत में पा रहे हैं तो क्या प्राप्त सुख से और अधिक सुख की इच्छा हम नहीं करते? जितना सुख प्राप्त है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और भी अधिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि पूर्व में हमने पुण्य कर्म किए थे, शुभ कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, जिस कारण आज हम सुखी हैं। आज भी हम अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे तो भविष्य में अधिकतर सुख की स्थिति में रहेंगे, अधिकतम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें अच्छे कर्मों को, शुभ कर्मों को करना चाहिए। इसी की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने हम लोगों को दी। यह भी ज्ञातव्य है कि कोई भी किसी के किए कर्मों के फल का भागी नहीं होता। सभी अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक प्रसंग आया है। वनवास काल में
भगवान श्री राम और जगत जननी जानकी जी को जंगल में पत्ते की सैया पर सोया देखकर निषाद राज के मन में विषाद हुआ। उन्होंने कैकेयी को दोषी ठहराया। इसके समाधान में श्री लक्ष्मण जी ने बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया था। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कर्म फल विषयक गोस्वामी तुलसीदास जी की निजोक्ति है। तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान। पाप पुण्य दोई बीज है, बोवे सो लोए निदान। जिस तरह से जिस खेत में हम गेहूं बोते हैं, पक जाने पर उसमें गेहूं काटते हैं, चना बोते हैं तो चना पाते हैं। जिस खेत में धान बोते हैं, धान पाते हैं। आम का बगीचा लगाते हैं तो आम का फल पाते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जिस तरह का बीज बोते हैं या लगाते हैं, उसी तरह का फल हम पाते हैं। यह प्रत्यक्ष है। इस संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अवश्य ही विचारणीय विषय यह है कि हम आम की गुठली लगाते हैं, किंतु जब वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब एक ही गुठली से हम अनेक आम्र फल पाते हैं। उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म का रूप भले ही थोड़ा हो, लेकिन उसका फल बहुत गुना अधिक होकर मिलता है। चाहे अच्छे या बुरे, जो कुछ कर्म हम करते हैं, परिणाम बहुत ही बृहद रूप में आता है। आप महाभारत पढ़े होंगे अथवा आपने कहानी सुनी होगी। महारानी द्रौपदी को जब कौरवों की सभा में बुलाया गया और वह आई, तो तन्मद, धनमद और मनमद में भरा दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि इस नारी की साड़ी खींचकर नग्न कर दो। दुशासन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। साड़ी खींचते खींचते उसका बाहुबल थक जाता है, बल का अंत हो जाता है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं कर पाता है। एक और महाबलवान और दूसरी ओर एक अबला। अबला के सामने महाबलवान कैसे परास्त हो जाता है? आखिर यह अद्भुत घटना कैसे घटी? इस चमत्कार से द्रौपदी की आर्त पुकार भरी थी। वह प्रार्थना करती थी कि द्वारिकानाथ, इस अनाथ अबला की रक्षा करो। प्रभु, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उत्तर तुम्हारे हाथ थी। पांचों पति बैठे मौन हैं, मेरी रक्षा करने वाले तुम्हारे सिवा अन्य कौन है? पतिदेव चिंतित हैं, द्रौपदी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। पुनः भगवान से प्रार्थना करती हैं, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। देखिए फिर क्या होता है। किसी ने कहा, भक्त के पुकारने में देर होती है, भगवान के पधारने में नहीं। यही बात चरितार्थ होती है। द्रौपदी की हृदय द्रवाक करुण पुकार, करुणा निधान भगवान सुनते हैं, पधारते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। साड़ी इतनी अधिक बढ़ी जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए कि सुभाषितकार ने कहा, साड़ी थी कि नारी थी, वह नारी थी कि साड़ी थी, नारी बीच साड़ी थी कि साड़ी बीच नारी थी। किसी को पता नहीं चला, इतनी साड़ी बढ़ गई। आखिर इसका कारण क्या था? जिस समय भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, अपने ही हथियार से उनकी अंगुली कट गई थी, रक्त द्रवित हो रहा था। उसी अवस्था में द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी देखती है कि भगवान की अंगुली से रक्त प्रवाहित हो रहा है। तुरंत वह अपने साड़ी का आंचल फाड़ती है और लपेट देती है। भगवान की अंगुली में रक्त का बहना बंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण, तुमने साड़ी से मेरी रक्षा की है, मैं भी तेरी रक्षा साड़ी से करूँगा। द्रौपदी
मन ही मन सोचती है मैं महारानी हूँ, मुझे साड़ी की क्या कमी है। मुझे कब ज़रूरत पड़ेगी जो ये साड़ी से मेरी रक्षा करेंगे, मुझे साड़ी देंगे। खैर, जरा हृदय पर हथेली रखकर शांत भाव से सोचिए, भगवान की अंगुली में लपेटने के लिए द्रौपदी ने कितनी साड़ी दी होगी? 2 अंगुल, 4 अंगुल बस, और कितनी साड़ी दी होगी। लेकिन देखिए, मात्र थोड़ा सा अच्छा कर्म करने का अच्छा फल कितना अधिक गुना अधिक परिणाम में आया। स्मरण रहे, पुकार पुकार के पुकारने में भी भेद होता है। जब कौरवों को संहार हो गया, महाराज युधिष्ठिर का राजाभिषेक किया गया, वे एक छत्र राज के स्वामी हो गए। एक दिन 5 भाई पांडव एक जगह बैठे थे। द्रौपदी भी वहां बैठी थी। संयोग से उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पधारते हैं। उनको बड़े ही आदर भाव से वे लोग बैठाते हैं। श्री कृष्ण के साथ उन लोगों के आपस में कई प्रकार के संबंध थे। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्त भगवान का संबंध तो सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संबंध भी था। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, पांडवों की माता कुंती दुर्योधन की पुत्री से शादी हुई थी। श्री कृष्ण के पुत्र शाम की भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह हुआ था। अर्जुन का आदि बातचीत के सिलसिले में भगवान से द्रौपदी कहती है, कृष्ण तुम आए तो सही, किंतु कौरवों की सभा में मेरी सारी फजीहत हो गई। तब मैं पुकारती चिल्लाती रह गई और तुम कान में तेल डालकर जैसे गंभीर निंद्रा में सो रहे थे। मेरी आवाज़, मेरी पुकार तुम तक पहुंच सकी या नहीं, तुम सुन रहे थे या नहीं, पता नहीं। भगवान ने कहा, द्रौपदी, लोग दूसरे के छोटे से छोटे दोष को बड़ी सरलतापूर्वक देख लेते हैं, लेकिन अपने बड़े से बड़े दोष को नहीं देख पाते। दूसरे का दोष रजकण के समान होता है तो उसे वह पहाड़ के समान देखता है, और अपना पहाड़ के समान दोष होता है तो उसे रजकण के समान भी नहीं समझता। देखिए के पर दोष रजसम, कहत गिरी सम सोय रे, दोष अपने मेरु सम, तिन्ह राखत गोये। जरा सोच कर देखो तो कौरवों की सभा में जब तुम्हें वस्त्रहीना किया जा रहा था, उस समय तुम मुझे द्वारिका नाथ कहकर पुकार रही थी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाये, पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, आदि कहकर तुम रो रही थी और मुझे पुकार रही थी। जरा सोचो तो सही, द्वारिका से दिल्ली आने में देर लगेगी या नहीं। लेकिन जिस क्षण तुमने कहा, हृदय मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसी क्षण में तुम्हारी साड़ी में प्रवेश कर गया, जिसको खींचते खींचते दुशासन का बल शेष हो गया, पर तुम्हारी साड़ी का निःशेष नहीं कर सका। इन आख्यानों से हम यह निश्चित रूप में समझ लें कि कर्म फल अमिट है। कर्म का बीज कर्म का फल लेकर आता है, भले ही फल आने में कुछ देर या सवेर हो। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अशुभ कर्मों को छोड़ो, शुभ कर्मों को करो। समान जन समझते हैं कि हमने 7 पाप कर्म किए और 14 पुण्य कर लेंगे तो 14 में से 7 घटकर हमारे 7 पुण्य कर्म बच जाएंगे, जिनके भोगने के लिए हम भागी होंगे। किंतु यह बात सही नहीं है। विधि का विधान में जोड़ घटाव प्लस माइनस नहीं होता। दोनों के भिन्न भिन्न फल भोगने होंगे, दोनों के भिन्न भिन्न फल भोगने होंगे। यदि हमने 7 कर्म किए हैं तो 7 कर्म का फल अलग मिलेगा, और 14 पुण्य कर्म किए हैं तो उस पुण्य का फल अलग मिलेगा। कुछ लोगों की धारणा है कि एक जमाना था जब शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। उसका यह भी कथन है कि जो बुरे बुरे कर्म करने वाले हैं वे तो ऐश आराम और मौज से में रहते हैं,
और जो अच्छे अच्छे यानी पुण्य कर्म करते हैं वे दीन दुखी और चिंतित देखे जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।